हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है कि चैप्टर हमारा एसआई जो चल रहा था उसका पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट 5 है। लास्ट वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। ठीक है, अच्छा इसके पहले जो है 25 आपने होमवर्क में मैंने आपको दिया था, तो आपने कमेंट करके बोला भी था। ठीक है, तो उसको लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, तो अभी पहले अपन क्या करते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं। देखो 31 सभी को नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि किसी धनराशि को इस शर्त पर दिया जाता है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर कितनी है 4%, अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी 6%, और अगले 4 वर्ष के लिए दर कितनी है 4.5%। तो बोल रहा है यदि कुल 9 वर्ष के बाद जो ब्याज की राशि है वो 2016 रुपए हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन बताना है। तो कोई समस्या नहीं है इस टाइप का, तो अपन ने टाइप में सवाल कर लिया है। देखो पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है 2 वर्ष के लिए 4% दर, तो ब्याज 8% हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 8%। फिर क्या बोल रहा है कि अगले 3 वर्ष के लिए दर 6% है, तो 3 वर्ष और दर 6%, तो 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये टोटल हो गया अपना 18%। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोला है कि अगले 4 वर्ष के लिए 5.5%, तो अगले 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट 5.5%, तो 5 चुक 20 की जीरो हासिल 2, 5 चुक 20 और 2 22%। ठीक है ना, तो टोटल ब्याज कितना हो गया है, ये हो गया अपना 40 और 8 48%। उसने बोला ब्याज कितना है 2016, अपना कितना है 48%, तो 2016 बटे 48, मूलधन पूछ रहा है 100 का गुणा कर लेंगे। 16 × 48, 16 कम 16 4 बचेगा, 41 हो गया, 16 दूनी 32, 9 बचेगा, 16 छके 96। अब ये 3 चुके 12 और 3 दूनी 6 और ये 100, तो 4200 रुपये जो क्या था उसका मूलधन था। राइट आंसर हो जाएगा 4200 रुपये, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। 32वां क्वेश्चन देखो सभी लोग। बोल रहा है कि एक मूलधन का 5वां भाग दूसरे मूलधन के तीसरे भाग के बराबर है। पहले मूलधन पर दर 4% है, समय 5 वर्ष है। दूसरे मूलधन पर दर 6% है, समय 3 वर्ष है। ब्याज का आपको कुल योग दिया है कितना है 3080 रुपये। तो दोनों मूलधनों के बीच का अंतर बताना है। कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले मूलधन का 5वां भाग दूसरे मूलधन के तीसरे भाग के बराबर है, तो मैं पहला मूलधन मान लेता हूँ ए, इसका कौन सा भाग 5वां भाग, और दूसरा मूलधन मान लेता हूँ बी, इसका कौन सा भाग तीसरा भाग। ये दोनों बोल रहा है कि आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पे मूलधन का रेशियो बनूँ तो a बटा बी कितना हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा अपना 5x/3x। ठीक है, ये मूलधन हो गया। पहला मूलधन 5x, दूसरा मूलधन 3x। बोला कि पहले मूलधन पर दर 4% है, समय 5 वर्ष है। तो पहला मूलधन, अब ब्याज का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। मूलधन बराबर दर और समय कितना है, तो दर पहले मूलधन पर दर कितनी है 4% और समय 5 वर्ष, बटे क्या करेंगे अपन 100। ये पहले वाले मूलधन पर ब्याज आ गया। दूसरे वाले मूलधन पर दूसरा वाला मूलधन कितना है 3x। दर कितनी है इस पर, तो इस पर दर है 6% और समय 3 वर्ष, बटे 100। तो ये दूसरे वाले मूलधन का ब्याज आ गया। टोटल ब्याज कितना दिया उसने 3080, तो बराबर में कितना रखेंगे 3080 रुपये। ठीक है, ये 20 पंजे 100, सॉरी 5 चुक 20 और 20 पंजे 101 बटे 100, ये बटे 100, ये 3 छंग 18, 18 54x बराबर 3080। 100 एलसीएम लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर 100 और 54 हो जाएगा 154। x बराबर 3080 इंटू 100 आ जाएगा इधर गुणा में, तो 154 का डबल हो जाएगा 308। तो ये x का मान क्या आ गया 2000, x का मान कितना आ गया 2000। ठीक है, उसने आपसे पूछा क्या है, दोनों मूलधनों के बीच का अंतर पूछा है, तो दोनों मूलधनों के बीच का अंतर कितना है 2x। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितना हो जाएगा ये 4000। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देके रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33। चलिए अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं अपन लोग।
बोल रहा है कि कोई धनराशि 15 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि पहले 4 वर्ष के लिए दर 4.5%, अगले 5 वर्ष के लिए दर 5.5% और शेष समय के लिए दर 7.5% हो, और कुल ब्याज दिया उसने कितना 4344 रुपये, तो धनराशि क्या है? कुल कितने समय के लिए दिया उसने? तो कुल 15 वर्ष के लिए उसने ब्याज मूलधन दिया है। शुरू में बोला पहली कंडीशन क्या है, 4% दर, 4 वर्ष के लिए 4.5% दर, तो ये हो जाएगा आपका 18% ब्याज। फिर क्या बोला, 5 वर्ष के लिए दर कितनी है 5.5%, तो 5 वर्ष के लिए दर 5.5%, तो ये हो जाएगा 27.5, क्योंकि 25 का 5 हासिल 2, 25 और 2 27, और कितने वर्ष हो गए, 9 वर्ष तो हो गए ना, और टोटल वर्ष थे कितने, तो टोटल वर्ष थे 15, तो 9 तो हो गए, 15 में से 9 गए तो 6 बच रहे हैं, तो 6 वर्ष के लिए दर कितनी है 7.5%, तो 6 पंच 30 की 0 हासिल 3 सच्चंग 42 और 3 42, सच्चंग 42 और 3 45, बस इसको जोड़ लेंगे अपन, ये तो नहीं, ये 5 आ गया, ये पॉइंट 8 7 15 और 5 20 की 0 हासिल 2 आया था, है ना, 4 2 6 और 1 7 7 और 2 9, ये 90.50 आएगा। ब्याज कितना दिया उसने 4344, अपना कितना आया 90.5। क्या पूछ रहा है मूलधन, तो 100 का कर देंगे गुणा, ठीक है, ये पॉइंट हटेगी तो ऊपर एक और 0, 5 से इसको काट लेते हैं अपन, 5 एकम 5, ये 0 है, 1 बचेगा सॉरी 4 बचेगा, 5 40 और 5 एकम 5, ये 5 दूना 10, अगर 141 से 81 से इसको काटे तो 100, देखो मेरे को पीछे क्या, चलो एक काम काट देते हैं अपन, 181 का डबल 362 है ना, क्योंकि 181 इंटू 2 करूंगा तो 362 ही तो आएगा, ठीक है। अब 434 में से अपने को कितना घटाना है, 434 में से घटाना है 362 को, तो 2 और ये 7, तो कितना बचेगा 72 बचेगा। अब पीछे कितना 4, तो यहाँ अपन 4 का अगर गुणा करूंगा 181 इंटू 4, तो 4 एकम 4, 4 3 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, तो ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो 24 इंटू 2 करेंगे तो 4800, तो मूलधन कितना आएगा हमारा 4800, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देके रखा है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ेंगे, आज ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना, मेन चीज तो मेथड है, मेथड आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समय दर x से 10% अधिक है, ठीक है, समय जो है वो दर से 10% अधिक है, और दर कितनी है x है, ठीक है, तो दर कितनी है x, दर कितनी है x, समय इससे 10% अधिक है, मतलब अगर ये 100% है तो समय 110% है, तो x का मैं निकाल देता हूँ 110%, तो ये क्या आ गया, समय आ गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तथा मूलधन समय का 210% है, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं बोला कि 210% अधिक है, बोला कि 210% है, कौन, मूलधन किसका, समय का, तो ये मूलधन किसका 210% है, तो मूलधन जो है हमारा समय का 210% है, तो समय का क्या निकाल देता हूँ मैं 210% निकाल देता हूँ, तो ये नीचे की 2 जीरो ऊपर की 2 जीरो तो कैंसिल, 21 इंटू 11 करेंगे तो 231, x बटे में कितना जाएगा 100, ठीक है, ये आ गया अपना क्या, मूलधन, ठीक है। मूलधन है अपने पास, दर है अपने पास, समय है अपने पास, बोल रहा है तो साधारण ब्याज तथा समय का अनुपात क्या है, तो साधारण ब्याज इन तीनों की सहायता से निकाल लूंगा मैं, और समय का देख ही रखा है मेरे को, तो साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा कितना, मूलधन गुणा दर x है, गुणा समय कितना है, तो समय अपना 110, या फिर इसको काट दो आप 100, तो 10x बटे 11, ठीक है, ये आ गया ब्याज। अब ब्याज का किससे अनुपात बताना है, समय से, तो समय कितना है 11 इंटू एक्स बटे 10, ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ओके। अच्छा 11x बटे 10 था समय ना, 11x बटे 10, ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, ये 100 नहीं कटेगा, है ना। अच्छा एक और अपना जो उसका 100 फॉर्मूले का 100 है वो भी नहीं लिखा अपन ने, ठीक है, ये 11x से 11x कैंसिल, अब इधर कितना बचा आपका 231, और x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, और 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 231 एक्स स्क्वायर बटे 10,000। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं अपन लोग। करो सभी एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो,
बोल रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 8% दर पर, 2/5 भाग 9% दर पर और शेष पूंजी का 5% दर पर निवेश करता है। उसकी वार्षिक आय 432 रुपये है। तो पूंजी क्या है? देखो, तो मैं मान लेता हूं कि माना पूंजी 5x है। कितनी x है? 5x, क्योंकि बटे में सारी संख्या 5 है तो 5 से वो कट जाएगा। माना पूंजी 5x, ठीक है। तो कुल मूलधन कितना मान लिया मैंने? 5। अब बोल रहा है कि क्या 1%, 1/5 भाग, तो 5 का 1/5 एक ही होगा, है ना, तो x ही आएगा। तो ये मूलधन हो गया। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 1 वर्ष। यहाँ से आपका ब्याज आ जाएगा पहले वाले मूलधन पर। दूसरा मूलधन कितना है? 2/5, तो 5 का 2/5 2x, ठीक है। तो ये 2x मूलधन हो गया। इस पे दर कितनी है? 5%, 9%। समय तो इसका भी एक ही वर्ष है, बटे 100 करेंगे तो इसका ब्याज आ गया। फिर देखो 2 और 1 3x तो ब्याज हो गया, मूलधन हो गया ना। फिर वापस 2x बचा, तो इस पे दर कितनी है? 5%, और समय कितना है? वही 1 वर्ष, बटे 100 करेंगे तो इसका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ब्याज कितना आ रहा है? पूरा 432, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना आप, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। एलसीएम तो कितना हो जाएगा अपना? 100। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये 8x, ये 9 दूनी 18x प्लस ये 5 दूनी 10x बराबर 432। इनको ऐड करेंगे सभी को तो 18 और 10 28, 28 और 8 36x बटे 100 बराबर 432, ठीक है। 12 से काट देते हैं इसको अपन, 12 36, ये 12 36, 7 बचेगा, 12 72, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1200। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1200। अब उसने पूछा था मूलधन, तो मूलधन कितना है? 5x, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 12 5 60, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 6000, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो अब एक काम करते हैं अपन, होमवर्क वाला अपना क्वेश्चन कर लेते हैं 25। तो 25 देख लेते हैं सभी लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 रुपये। चलिए 25 निकाल लीजिए एक बार, है ना। होमवर्क में दिया था मैंने आपको कल। बोला है कि 7400 रुपये की राशि 5 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। राशि कितनी थी? मूलधन कितना था? 7400। तो मूलधन कितना है? 7400। कितने वर्ष में हो जाती है? तो अपनी हो जाती है कितनी? 5 वर्ष में। तो समय कितना दिया है? तो समय दिया है आपको कितना वर्ष? 5 वर्ष। और हो जाती का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है पहला आपका? तो पहला मिश्रधन है आपका कितना? 8100 हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं तो क्या आता है? ब्याज आता है, ठीक है। तो ब्याज कितना जाएगा? 8100 में से अगर 7400 घटाएंगे तो 700 रुपये ब्याज आएगा। कितने रुपए? 700 रुपये। तो ये आपसे यूं पूछ रहा है कि दर को कितना कम कर दिया जाए जिससे कि मिश्रधन 7545 प्राप्त हो। देखो, पहले मिश्रधन ब्याज ज्यादा मिल रहा था क्योंकि मिश्रधन ज्यादा प्राप्त कर रहा था, तो दर ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब दर को कम करेगा तो ब्याज भी घटेगा, तो पूछ रहा दर को कितना कम करा। तो पहले अपन क्या करते हैं कि अपने को पहले की दर तो पता चले, फिर उसमें से अपन बाद में वाली दर पता कर लेंगे। फिर दोनों का अंतर पूछा अपने से, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ? पहले वाली दर निकाल लेता हूँ। तो ब्याज का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 7400, दर मेरे को निकालना है, समय 5 वर्ष। तो यहाँ से मेरे को ये पता चलेगा कि जब उसको इतना ब्याज मिला था तो दर क्या थी? 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चुके 20, और ये 0। और यहाँ से दर अगर मैं देखूँ तो ये 2 से काट देंगे इसको 70 बार, और 2 से 37 बार, तो 70/37 उसकी दर थी पहले, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि अगर उसको मिश्रधन कितना मिलता, तो उसको मिश्रधन 7545 अगर मिले, मिश्रधन कितना प्राप्त करना चाहता वो? 7545। समय भी यही है, ब्याज मूलधन भी यही है, तो फिर ब्याज कितना मिलता उसको? तो फिर उसको ब्याज देखो 145 रुपये मिलता ना, क्योंकि मूलधन तो यही है, समय भी यही है, मिश्रधन कितना है? 7545, तो ब्याज कितना आता फिर? 145। तो अब देख लेता हूं कि अगर उसको 145 रुपये ब्याज मिलता तो फिर दर क्या रहती उसकी? समय वही 5 वर्ष है, बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे, 5 से ये 29 बार में कटेगा, तो ये आर बराबर कितना हो गया? 29/74, ठीक है। ये पहले वाली दर, ये बाद वाली दर, दोनों का अंतर पूछा उसने, तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं अपन। इसमें से इसको घटा दो क्योंकि ये ज्यादा है, तो 70/37 माइनस 29/74, एलसीएम 74 ही आ जाएगा, तो 37 दूनी
74, तो 70 दूनी 140 माइनस 74 एकम 74, तो 29 एकम 29, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 111/74। तो अगर देखा जाए तो 37 दूनी 74 होता है और 37 तिया 111 होता है, 3/2। तो ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 मतलब 1.5%। तो कितना होता है उनका दर का अंतर 1.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में देके रखा है। क्लियर है? एक बार और देख लेंगे सभी लोग, जिससे कि आपको समझ में थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, 1.5% जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि 4500 रुपए को दो भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर दर कितनी है 4.5%, समय कितना है 3 वर्ष, और दूसरे भाग पर दर कितनी है 6%, समय है 1 से ही 4/5 वर्ष, और बोल रहा है कि साधारण ब्याज की राशि क्या है समान है। तो दोनों भाग में कितने रुपए का अंतर है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का सवाल हम टाइप में कर चुके हैं। मान लेता है पहले भाग की राशि ए है, ठीक है, पहले भाग की राशि कितनी ए, इस पर ब्याज कितना बन रहा है 4.5% और 3 वर्ष में। ठीक है, तो 4.5% मतलब 9/2 ये दर हो गई, और समय कितना है तो समय आपका 3 वर्ष। तो दर और समय का गुणा क्या होता है ब्याज, तो इतने मूलधन पर इतना ब्याज। ठीक है, फिर बी मूलधन मान लेता हूं दूसरा, इस पर दर कितनी है 6% और समय कितना है 1 से ही 4/5, तो 4 1 5 एकम 5 और 4 9, तो 9/5। तो ये इसका ब्याज हो गया। बोल रहा है कि दोनों से ब्याज क्या होता है समान प्राप्त होता है, तो ब्याज बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 9 कैंसिल, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। ए बटे बी का अगर रेशियो बनाए अपन तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे में 5। ठीक है, तो मूलधन का अनुपात कितना आ गया 4:5। उसने कितना बोला 4500, तो कुल योग कितना है 4500, तो कुल के बटे में कुल रखेंगे 5 4 9। कौन सी राशि पूछ रहा, अंतर पूछ रहा था, तो अंतर तो एक है इनका, तो अंतर का गुणा कर लेंगे। तो 9 पंजे 45, तो 500 रुपये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 500 रुपये। क्लियर है सभी को? चलिए पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आज के। क्वेश्चन नंबर 36 देखो सभी लोग, 36 हो गया 37 में क्या बोल रहा है कि एक धनराशि को 18 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि एक धनराशि पर 18 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि कितनी 2700 रुपए। 18 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज की राशि कितनी है 2700 रुपए। यदि 12 वर्ष के बाद दर को 60% बढ़ा दिया जाए, देखो 12 वर्ष के बाद बढ़ा रहा है दर को, मतलब 12 साल तक तो उसको पहले जैसे ही पैसे मिलेंगे 12 साल तक, तो लेकिन 12 साल के बाद उसने 60% बढ़ा रहा है दर को, तो दर को 60% बढ़ाएगा तो ब्याज भी बढ़ेगा आपका। पूछ रहा है कि समय की समाप्ति पर साधारण ब्याज की कुल राशि क्या है। देखो पहले कितनी थी 2700 रुपए, कितने साल के लिए 18 साल के लिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2700/18 करके 1 साल का निकाल लेता हूँ। 9 दूनी 18 9 27, और ये 300 बटे अगर अपन करेंगे 2 तो 150 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का आ गया कितना 150। अगर 1 वर्ष का 150 है तो 12 साल तक तो उसको यही 150 के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि 12 साल के बाद दर बढ़ी है उसने, है ना। तो 12 का अगर 150 में गुणा करेंगे तो 180, मतलब ये 1800 रुपए। तो 1800 रुपए तो ये उसको मिलेंगे। अब लेकिन अब और कितने रुपए मिलने थे उसको, देखो 2700 टोटल मिलने थे, लेकिन मिल कितने चुके हैं 12 साल में 1800 रुपए। तो 900 रुपए और मिलने चाहिए थे वैसे अगर इसी हिसाब से मिलते तो। लेकिन अब क्या होता है कि दर 60% बढ़ जाती है, तो दर 60% बढ़ेगी तो ब्याज भी 60% बढ़ जाएगा। तो ब्याज को भी अपन 60% बढ़ा देते हैं। 2 0 कैंसिल, 16 नंबर 144 और ये 0। ठीक है, तो 1440 रुपए अब उसको मिलेंगे और 1800 रुपए उसको पहले मिल चुके हैं, तो टोटल उसको कितने रुपए मिलेंगे 3240। क्लियर सभी को? तो 3240 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 37 का। चलिए 37 के बाद अगला क्वेश्चन 38 बोल रहा है कि 12,000 रुपए दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पर दर कितनी है 5.5%, समय 3 वर्ष, दूसरे भाग पर दर है 7.5%, उतने ही समय मतलब वही 3 वर्ष के लिए। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की कुल राशि कितनी 2280 रुपए, तो 5.5% दर पर दी गई राशि क्या है ये आपको बतानी। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, ये भी अपने टाइप का सवाल है, औसत दर बना के कर लेते हैं इसको। पहले भाग पर दर कितनी है 5.5% 5.5, और दूसरे भाग पर दर कितनी है 7.5। समय तो एक जैसा है तो वो लिखना नहीं है अपने को, क्यों कट जाएगा वो। अब यहाँ से अपन एक औसत दर निकाल लेते हैं। औसत दर की अगर मतलब ये पूरे रुपए अगर एक ही व्यक्ति को दिए जाते और 2280 रुपये ब्याज मिलता तो दर कितनी होती फिर। औसत दर निकाल रहा हूं मैं, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 7 21, एक बचेगा, 3 6 18, 4 से इसको 19 बार और 4 से ये 13 बार 3 बार। तो दर कितनी आ गई यहाँ से 19/3।
ठीक है, 19/3, तो ये 19 और बट्टे का 3 इधर पहुंच जाएगा, दोनों साइड इसको 3 का गुणा कर देंगे हम। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, मतलब 16.5 हो जाएगा, और ये अपना 22.5 हो जाएगा, है ना। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। तो 19 में से अगर अपन 16.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 2.5, ठीक है। और अगर 22.5 में से 19 घटाएंगे तो ये 3.5 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 7 35 और 5 25। तो रेशियो क्या आया अनुपात उसका, मूलधन का 7:5। क्या बोला उसने कि मूलधन कितना था, मूलधन था 1200 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये। तो योग के बटे में योग रख दें। क्या पूछा आपसे, पूछा है 5.5% दर, तो 5.5% दर वाली राशि ये है, तो किसका गुणा करेंगे 7 का। तो 12 एकम 12 और कितना हो जाएगा 7,000, कितना हो जाएगा 7,000। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 7,000, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 में क्या कह रहा है कि ए ने किसी बैंक से 4 वर्षों के लिए 7.5% दर पर कुछ रुपए लिया। पहले उसने 4 वर्ष के लिए 7.5% दर पर कुछ रुपए लिया, लेकिन संपूर्ण राशि को उसने क्या किया है, बी को दे दिया। ए ने बैंक से लिया 7.5% दर पे, और फिर उसने बी को कितने में दे दिया, 12.5% दर पर उसने बी को दे दिया। तो बोल रहा है इस तरह उसे 1235 रुपए का मुनाफा हुआ, तो लोन की राशि क्या थी। देखो उसने 7.5% पे लिया, 12.5% पे दिया, तो वही तो लाभ हुआ उसको 5% का। कितने रुपए लाभ है, कितने रुपए था उसका मुनाफा, 1235 रुपए। तो दर और समय का गुणा क्या होता है, ब्याज होता है। तो कितनी ज्यादा दर थी उसकी, 5%, ठीक है। 7.5 से लिए और 12.5 पे दे दिए, और कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो यहाँ से अपनी राशि जाएगी। देखो ये 20 है तो 20 पंजे 100, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 2 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो 6175 रुपये हो जाएगी उसकी कुल राशि, ठीक है। आज का अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए सभी लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कि 9800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर दर कितनी है, 10%, समय है 5 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर दर कितनी है, 8%, समय है 6 वर्ष। समान ब्याज प्राप्त होता है, 8% वाला भाग आपको बताना है। देखो तो पहला भाग ए मान लेता हूं, और इस पर ब्याज कितना बन रहा है, 10 5 50%। दूसरा भाग बी मान लेता हूँ, इस पे ब्याज कितना बन रहा है, तो इस पे ब्याज बन रहा है 48%। तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, बोल रहा है कि ब्याज समान है, ठीक है। तो ये 2 से 25 बार और 2 से 24 बार। तो अगर a बटा बी यहाँ से मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा, 24/25। कुल मूलधन कितना है, 9800। तो कुल के बटे में कुल रखो, 24 और 25 49। क्या पूछ रहा है, 8% दर, 8% दर वाली राशि ये थी, तो किसका गुणा करेंगे, बी का मान कितना है 25। तो 98 49 से 2 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, तो कितना 1000, 5000। तो मूलधन कितना जाएगा अपना 5000, जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर अपना चौथा, है ना। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।